तस्वीरों में आप एक भीड़ को देख रहे हैं और उस भीड़ के बीच में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है और इस बुजुर्ग व्यक्ति पर, जो कि इस समय सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने एक महिला के साथ छेड़खानी की है। और उससे भी बड़ा इल्ज़ाम अब उस महिला पर लग चुका है, क्योंकि ये पानीपत की एक कॉलोनी के निवासी है जिनका कहना है कि वो महिला अक्सर ऐसा करती है। उसने बहुत से लोगों के ऊपर छेड़खानी के इल्ज़ाम लगवाए हुए हैं और अब उसके खिलाफ यहाँ पर थाना किला में शिकायत दी हुई है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या कुछ है। जी अंकल जी। ऐसा है जी, 19 तारीख शनिवार का दिन था। तो मैं अपने ना घर से फैक्ट्री के लिए 6:15 बजे का टाइम था। मैं फैक्ट्री के लिए आया था सुबह के या शाम? सवेरे 6:15 बजे का टाइम था। मैं उस टाइम में आया तो यहाँ एक क्या नाम है उसका, नसरीम नाम की एक और है, हसीना नाम है वो उसने अपनी गाड़ी इको खड़ी करा की गली के अंदर। उसके वहाँ पास थी, उसके नज़दीक ही एक गली में उसका जो गेट है वहाँ से उसकी लड़की एक डंडा लिए खड़ी थी। उस थोड़ी दूरी पर उसका लड़का खड़ा था एक राड लिए, लोहे की राड लेकर। तो उसका मेरे कोई आइडिया नहीं था, ना कोई शक था कैसा तेरे साथ व्यवहार हो जाएगा। जो वो औरत थी, उस औरत ने ना मेरी बाइक को रोक लिया। बाइक को रोक कर कवर आगे तो प्लास्टिक का था तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में उसने मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद में जो उसकी लड़की साथ में डंडा लिए खड़ी थी ना, उसने डंडे पे पीठ के ऊपर वार कर दिया और इस औरत ने दड़ाक मारने शुरू कर दिए। न कि मैं उस पर कोई संभल पाया, न कुछ कह ना पाया, ना कोई हमारी कोई बात हुई। तो अंदर से उसका लड़का आया। उस लड़के ना जो वो लड़की डंडा ले रही थी ना, उस डंडे को है ना मैंने लिया पकड़ने के बाद में उसका लड़का आया। उस लड़के ने ना सर के ऊपर वार कराया। तो उस डंडा में पकड़ रहा था उस लड़की का, उस डंडे को मैंने अपने सर के ऊपर थोड़ा रिक्वेस्ट कराया उसका। तो मेरे ऊपर पूरी राड लगी नहीं, लेकिन लगी तो कम लगी राड, जो जिसने उसने मेरे वो सर पाट दिया। सर राड लगने के बाद में मन आ गई अंधेरी। मैं गया गिरने के बाद में फिर मैं परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में मेरे बच्चे यहाँ थे नहीं आता। उसने फिर एक मेरा पड़ोसी है जिसकी दुकान थी साथ में, सैनी साहब थे। मैंने उसको देखा, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने उसको बुलाया। मैं बोला भाई साहब तू मैंने आकर मेरे को बचा ले, मैंने मार दिया। तो उसने आकर मेरा का सहयोग दिया और वो मैंने उस वहाँ से पकड़ के ले गया। मेरी बाइक उड़े तो गई पड़े। वहाँ खड़ा होने के बाद में चौक में मना आया। मैं आने के बाद मैंने अपने लड़के के पास में फ़ोन किया, भाई तू मैंने अड़ा आकर बचा ले, मैं नदिया मारे और मैं तो बेसुध हो लिया हूँ। तो इतना कहने के बाद में तो लड़का जा रहा था हरिद्वार के नाम, उसमें जा रहा था वो बद्रीनाथ के नाम का। आधा वहाँ जाने के रास्ते में तो आया फिर वो, तो वहाँ से आने रास्ते में तो वो आया। आने के बाद में उसने अपने यार दोस्त तक कन्फर्म कराया, भाई मेरे पापा के साथ में ऐसा व्यवहार हो गया हर एक बजा कर। तो उसने देख ले जाकर। तो उसके कहने के बाद में जो वो लड़का आया, उस लड़के ने आने के बाद में कहा मेरे से, अंकल क्या बात हो? मैं बोला बस इस तरह बात होगी। वो बोला इस बाइक ने तो यहीं छोड़ दे और पहले तू अपनी पट्टी दवाई करवा ले, ताकि ना कोई नजायज चोट लग रही हो और दिक्कत आ जा। तो वो लड़का मेरे को ना अस्पताल में ले जाकर ने उसने एडमिट करवाया, दवाई पट्टी करवाई। दवाई पट्टी करवाने के बाद में हम वहाँ आए। आने के बाद में तो वे कहने लगे भैया का भाई है ना अपनी थाने में लगा दो, और लगाने के बाद में तो हमने थोड़ा सुविधा मिल जाएगी उसकी। तो हाँ झूठा उसने यहाँ आने के बाद में पता लग गया। अकबर एक नसीमा नाम की है ना जो वो औरत थी, वो एक एप्लीकेशन दे कर गई है और उसने अपनी लड़की का आरोप लगा दिया। अकबर इस लड़की के लिए ने छेड़छाड़ करी और इसको ना चोट मार दी, इसने बाइक की खैर करी। मैं बोला जी मेरे को तो मौका ही नहीं मिला इस बात का, अकबर मैं कुछ कह पाऊँ। उन्होंने तो आने मेरे को सेटिंग थी। तो वो उस चीज़ करके ना वो कहने लगे भी तेरे ऊपर कोई कार्रवाई है और उसका अपना तो इसको समाधान कर। मैं बोला जी मेरी इंक्वायरी कर लो इसके विषय में, कोई इसका कभी। लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कराया, लेकिन मैं उसमें नहीं था। तो उन्होंने आकर न फिर अकबर तेरी एप्लीकेशन जैसे भी आप कार्रवाई करो भाई, इसके बारे में इसकी छानबीन कर लो, जो मेरी गलती हो मेरे को सजा दे दो, जैसे आपने उचित लगा इस तरह कर लो। हम तो आ रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम रणवीर है, मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ है। काम क्या करते हैं आप? काम एक छोटी ही मशीन लगा रखी है, उस गली के ऊपर एक फैक्ट्री है, उसमें आऊँ जाऊँ उसमें काम। ये घटना कहाँ पर हुई है? गांव उसकी घटना हुई है जगदीश कॉलोनी है, जूता फैक्ट्री के पास में सैनी चौक है, उसके बिल्कुल पास में हुई है। आपने कहा कि पहले से तैयार खड़े थे, यानी पहले भी कुछ आपकी उनके साथ? पहले हाँ मेन मुद्दा इस चीज का था, उसने फरवरी के महीने में एक मकान बनाया था। मकान बनाने के बाद में उसने एक गलीमर लगा था, रैंप लगा दिया उसने 7-8 फुट लंबा। जब 7-8 फुट लंबा जो रैंप लगाया था, उसमें कुछ कॉलोनी वालों ने जो मैन ही थे उन्होंने कहा भाई आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो इस रैंप को छोटा कर ले ताकि तेरे भी कोई नुकसान ना हो
और आने जाने वाला ने भी कोई परेशानी ना हो। उसने नु कहा भाई यहाँ और दूसरी गलियां भी तो हैं, उन मत जा सको, यहाँ के कोई जरूरी थोड़ा है, इसने तो मैं बंद करूंगी। तो वो कहने लगे भाई या एक दो जो बंदे तो तसल्ली करी, उनने यूँ जवाब दिया या औरत है ना कमी, अरे थारे ऊपर इल्जाम लगा देगी, फांसा लेगी, हम कागज कार्रवाई करो। तो फिर 5-7-10 बंदे जो थे उनने नगर निगम में एक सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाई, एक नगर निगम में लगाई। सीएम विंडो की एप्लीकेशन आ गई नगर निगम में, उस पर हुई कार्रवाई होने के बाद में नगर निगम वाले ने जय साहब भेज कर उसकी तफ्सीस करवाई, उसने लिख दिया ओके यू निजायज है। तो निजायज होने के बाद में नगर निगम ने आकर उसको दिया तोड़। तो इस औरत ने सीधे टारगेट बना लिया, भाई इसको नू देखो ये एप्लीकेशन किसने दी थी, इसने किसने तोड़वाया। तो उसमें अपना नाम तो था ही, तो उस नाम अपने होने के उससे तो उसने आकर ना सीधी टारगेट बना ली और इसने मन बना लिया कि हमने एक एक बंदे को है ना इस तरह ही उड़ जाना है ताकि इसका यारे को आना जाना भी बंद हो जाए और इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके इनको फंसाना भी जरूरी है। पति भी उसका साथ थे उसके? नहीं, पति तो इसने छोड़ रखा है, एक दूसरा पति बना रखा है, वो तो छोड़ रखा है उसने। हाँ। अभी आपकी उम्र कितनी है अंकल? मेरी 65 साल की उम्र वाली। इस उम्र में आपके ऊपर इल्जाम लगा है छेड़खानी का, और क्या क्या शिकायत दी है आपकी? मेरी उसने इस चीज की शिकायत दी है कि भाई इसने ऐसा वगैरह भाई यारा आकर लड़की का कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ने के बाद में इसने बाइक पर बोला खैड मारी है, उसने उसको घेर दिया, हमने तो उसको बचाया है उसने उसके उसमें इसने मेडिकल करवाया आपने? हाँ मेडिकल करवाया था, मैं करवा था शुरू में। तो बाइक तो वहीं छोड़ के, बाइक तो मेरे पास की थी नहीं चलाने, मैंने तो चक्कर आए थे। जो लड़का था वही मेरे को अस्पताल में लेकर गया था, उसने एडमिट करवाया था। ये भी आपके लड़के हैं? हाँ ये तो बाहर जा रहे थे उस टाइम में। आप बताइए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, ये मेरे पिताजी है जिनकी 65 साल उम्र हो चुकी है। इस उम्र में इनके ऊपर एक लड़की छेड़ने का आरोप लगाया गया है जो कि झूठा और बेबुनियाद है, जिसकी कोई मतलब कह ही नहीं सकते कि ये सच्चाई है। इस उम्र में जिनकी खुद की 2 बेटियां हैं, उनकी बेटियों के आगे भी जो बेटियां हो चुकी हैं जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है, वो इंसान क्या लड़कियों को छेड़ते हुए अच्छे लगेंगे? नाम क्या आपका? मेरा अमित कुमार। आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 2 हमारी सिस्टर हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पिताजी के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाया गया, मैं पुलिस प्रशासन से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप तसल्ली कीजिए, पूरी मतलब एक इनकी बात ना मान के पूरी कॉलोनी वासियों से आप बातचीत करिए और देखिए कि गलती किसकी है। उस औरत ने जो हर किसी पे वो एक ही इल्ज़ाम लगाती है, जिसके ऊपर हमारे पास 4 सबूत भी हैं, जो केस हमारे पास नंबर भी हैं, एक तो इन्हीं का है और एक 3 केस की और हमारे पास फाइल भी है। तो टोटली क्या है कि वो जिसके साथ भी बातचीत करती है, मतलब कोई भी हल्की फुल्की कहा सुनी होती है तो उसके ऊपर लड़की का ही केस लगाती है। और इस बात से पूरी कॉलोनी वासी परेशान है। मतलब हम तो अभी आए थे वहाँ पे, लेकिन क्या है कि यदि हम पूरी कॉलोनी में इस चीज़ का पता करके देखें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो पूरी की पूरी कॉलोनी उसके खिलाफ है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस 3 दिन हमें हो गए हैं, 19 तारीख को इनके ऊपर आरोप लगे थे, तो वो डेली वेज कभी आ जाएगी, शाम को आएगी, फिर आ रही है और चली जा रही है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, इतनी कोई कार्रवाई नहीं है। 19 तारीख से हम कंटिन्यू यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हाँ। यहाँ पर 2 पक्ष आए हुए हैं। पहला तो ये जिसने शिकायत दी है, और दूसरा जो कॉलोनी वासी हैं, जो उस महिला से उस क्षेत्र के लोग परेशान हैं, वो भी आए हुए हैं। शायद आप सभी जो महिलाएं हैं वो सब उनकी शिकायत लेकर ही आई हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं और उस महिला की शिकायत, क्योंकि खतरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इल्ज़ाम भाई पर लग सकता है, पिता पर लग सकता है, बेटे पर लग सकता है, पति पर लग सकता है। जी, आप सबकी क्या कुछ शिकायत है? भाई हमारी तो हाथ जोड़कर प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, भाई हमारे को तो न्याय दिया जाए, इंसाफ मिलना। हम इनसे परेशान हैं, इंसाफ दिवाओ। किन से परेशान हो? हसीना से। क्यों? वो हर बार में लड़की का केस लगाती है, उसने इससे अलावा और कोई काम ही नहीं है। आप सभी महिलाएं खड़ी हैं, ऐसा हुआ कि किसी के भाई पर, पति पर, बेटे पर, पिता पर, किसी पता नहीं भैया, इन्हें तो हिंदू भी मुंडन बना दिए हैं और घर भी बर्बाद कर दिए हैं। हमारे लड़के खुद के, हमारे 2 लड़के विश्वनंदर जेल में भिजवाए, 2 साल में सजा काट कर आए हैं, मैं बाइज्जत बरी भी होकर आए हैं। तो इसके तो हम भाई पूरी कॉलोनी दुखी है इससे। तो अभी आप सब ने क्या कुछ शिकायत दी है? भाई हमने तो शिकायत दी है, पूरी कॉलोनी वासी साथ में है, ये कहते हैं इंसाफ। पुलिस से नहीं कर रही बारी, यानी इस महिला से आप अपना बचाव चाहते हैं? बचाव चाहते हैं हम। जो शिकायतें बताई जा रही हैं, उनकी कोई लिस्ट थी, वो लिस्ट शायद हमें उपलब्ध हो जाए तो हो सकता है हम वो भी दिखा दें।
और ये देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, सभी महिलाएं उससे परेशान है महिला से। हाँ जी परेशान है जी सर। ये इतने शरीफ आदमी है जी, हम इनके द्वारा 20 साल हो लिया लग रहे, आज तक इसके लड़के ये कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते, फिर भी इनका नाम बदनाम हो गया जी। 50 बच्चे रहते हैं इनके पास, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता। बच्चे ये दूसरों की इतनी मदद करते हैं, इन्हें बदनाम करा जा रहा जी। तो अभी आप सभी ने कोई जानकारी हो किसी को, तो कुल कितनी शिकायतें यहाँ पर? अजय भाई, कुछ आपको जानकारी हो तो आप भी यहाँ पर छिपकर खड़े हुए हैं। नहीं, छिपकर नहीं खड़ा हूँ मैं, सबसे पीछे पहले खड़े हुए हैं। जैसे राम भाई को नहीं इतनी जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मुझे कॉलोनी वालों से पता लगा है, कॉलोनी वासियों से पता लगा है जो कि वो थोड़ा असामाजिक कार्यों में लिप्त है, जिससे सभी कॉलोनी वाले परेशान हैं। अब ये दबी जबान से कह रहे हैं इसकी लिस्ट किसके पास है? इनकी लिस्ट भी अभी यहीं पे अपने पास ही है, SHO साहब को दी हमने। चलिए वो लिस्ट जो मेन कारण है कि वो जो है असामाजिक कार्यों में लिप्त है महिला, और ये कॉलोनी में रह रहे हैं, तो ये भी डर रहे हैं कि भाई हम अपने ऊपर क्यों बुला रहे हैं, लेकिन सभी दबी जबान से अपनी ये सारी बातें कह रहे हैं। यही बात है ना जी, सब लेडीज परेशान है। देखो बहन बेटी भी रहती हैं, मोहल्ला पड़ोस है, साफ़ सुथरा है, और किसी एक आदमी से अगर पूरा मोहल्ला पड़ोस ख़राब होता है और बार बार अगर हम उनको ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ में सुधार करो और उसी के ऊपर वे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, तो इस तरह से प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप बताइए। शायद भाई साहब इसके कम से कम 50 केस है जी, कम से कम। अगर सारे केस काटे जा तो 50 केस से ऊपर ही पावेंगे जी। ये हर किसी पे कोई लड़ाई झगड़े का नहीं, सीधा लड़की का आरोप लगाती है जी। और मेरे को भी 6 साल पहले धमकी दी थी। 4 बेटे हैं जी मेरा, मैं तेरे बेटे को अंदर भिजवा में, ठीक है जी। तो कम से कम 50 से तो ऊपर ही है जी। 28 मुकदमे तो अब कटवा लिए हमने इसके, और SP साहब को दे दिए। चलिए देखते हैं कि इस मामले पर क्या कुछ रहता है। अंदर जाकर पुलिस से भी हम इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनका क्या कुछ कहना, उनकी जांच में क्या कुछ सामने आया, और आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।